हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टॉपर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में। हिंदी भाषा के मुख्य तत्व जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लेवल सेकंड के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेवल सेकंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। जी हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो 11वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? सही जवाब आप कमेंट में करिए। तो सही जवाब क्या होगा? पाली। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा। समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न 12वें नंबर का, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? फिर से सुनिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? सही जवाब आप कमेंट करिए। तो सही जवाब क्या होगा? ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि एवं कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमी भारत में था। अगला प्रश्न देखेंगे 13वें नंबर का, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब होगा देवनागरी लिपि में। व्याख्या करेंगे इसकी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से, जिसे श्री रेखा कहते हैं, से होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 14वें नंबर का, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? 14वां क्वेश्चन देखेंगे हम। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? सही जवाब होगा खड़ी बोली। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 15वें नंबर का, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो सही जवाब क्या होगा? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी? सही जवाब कमेंट करिए। तो सही जवाब क्या होगा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। अगला 16वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बघेली? क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? बघेली। इसकी व्याख्या करेंगे। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। अगला 17वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आता ही रहता है हमेशा क्वेश्चन। तो सही जवाब क्या होगा? 343 से 351 ए तक। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। क्या है? राजभाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा? चेन्नई। इसकी व्याख्या करेंगे। सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। कब किया गया? 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को, हिंदी प्रचार सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। हिंदी प्रचार सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, मद्रास में है। हिंदी प्रचार सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हैं तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। अगला सवाल हम देखेंगे 19वें नंबर का। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, या बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, या डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो सही क्रम क्या होगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन 20। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो सही जवाब होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसकी व्याख्या करेंगे। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।